स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जेपीएससी के लिए जेपीएससी मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 17 लेके आए हैं सेकंड पेपर के लिए, यानी कि झारखंड स्पेशल ये टेस्ट है। और आप लोग इसे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेट है। और एक से लेके पूरे 100 क्वेश्चन तक इसका क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन के साथ इसका आंसर मैं दूंगा इस वीडियो में। और एक और न्यूज़ आ रही है, कहा जा रहा है कि 2 मई को ही एग्ज़ाम होगी जेपीएससी के लिए। तो अगर बहुत सारे छात्र इसे सीरियस नहीं ले रहे हैं तो इसे सीरियस लीजिए और ऐसा लेकर चलिए कि 2 मई को ही एग्ज़ाम होगा और उसी के हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन बहुत तेज़ कर दीजिए, ठीक है। और भी आप लोग सेल्फ स्टडीज़ अगर जो आप लोग कर रही रहे होंगे तो उसको उस पर भी और ज़्यादा जोर दीजिए। और जो भी पढ़ रहे हैं वो आप हमारे टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से देख लीजिए कि कितने आपको प्रश्न आ रहे हैं इसमें से और कितने नहीं आ रहे हैं, और फिर उस हिसाब से और फिर तैयारी कीजिए। और मैं भी चाहूँगा कि अगले वीडियो में टॉपिक वाइज करके झारखंड स्पेशल का बहुत सारा जो टॉपिक वाइज है वो क्लियर कर दे, ताकि उससे अगर कुछ प्रश्न आते ही हैं तो वो सब चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि क्लियर कर दूँ, ताकि आप लोग का उसमें से जो भी प्रश्न आएंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में उस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 17 सेकेंड पेपर झारखंड सामान्य ज्ञान। यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि नागवंशी राजा को किसने महाराजा पद प्रदान किया था। तो पहला का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंपनी सरकार ने। यानी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी सरकार जो थी उसने नागवंशी राजा को महाराजा पद प्रदान किया था। दूसरा ये, मुंडा समाज निम्न में से किन 2 भागों में विभक्त है। तो दूसरा का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ऑप्शन ए और बी दोनों। देखिए, एक चीज़ और है कि मैंने वीडियो जब शुरुआत में भी टेस्ट सीरीज में करवाया था तो मैं बोला था कि हर एक टेस्ट सीरीज में मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ठीक है। उस पर आपको ज़्यादा जोर देना नहीं है, वो मैं टेलीग्राम पे फिर उसका क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत है, ये गलत है, वो उस पर आप ध्यान मत दीजिए। बहुत सारे लोग फॉल्स कमेंट भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा गलत हो सकता है उनको थोड़ा सा कंसेप्ट का क्लियर नहीं हो, इस वजह से वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा और दूसरे के बहकावे में नहीं रहिएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 2 या 3 प्रश्न गलत रहते हैं, इसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उसका क्लैरिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया करूँगा। नेक्स्ट आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पढ़ा पंच की बैठक में क्या होता है। तो तीसरा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों विकल्प यहाँ पे पढ़ा पंच की बैठक से संबंधित है। यानी कि उरांव समाज के लोग को सामाजिक न्याय दिया जाता है इसमें, और गांव के महतो, पाहन, पुजार, गांव पंच के प्रमुख सदस्य ही किसी मामले को पढ़ा पंच के सदस्य रखते हैं। चौथा नंबर आइए, मुंडा मान की शासन व्यवस्था को कंपनी सरकार के किस पदाधिकारी ने मान्यता प्रदान की थी। तो चौथा का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमस विल्किंसन ने। नेक्स्ट आइए पांचवा नंबर में। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को किस नाम से जाना जाता है। तो पांचवा का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंद्री बैंसी, या फिर कहीं कहीं इसको सेंद्रा बैंसी भी बोला जाता है, ठीक है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद सेंद्रा बैंसी या सेंद्री बैंसी के नाम से जाना जाता था। छठा नंबर में आइए, कौन सा कथन ढोकलो सोहोर महासमिति के लिए सही नहीं है। तो छठा का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज का समर्थन, ये यहाँ पे सही नहीं है। सातवां नंबर में आइए। सातवां नंबर बोल रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बोरा उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो सातवां का यहाँ पे देख लीजिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2, इसमें दोनों कथन जो है वो सही है। यानी कि महली जनजाति की सर्वोच्च आराध्य सूरज देवी हैं और खरवार जनजाति में सेवा विवाह, गोलट विवाह एवं अपहरण विवाह का अधिकांश प्रचलन है। आठवां नंबर में बोल रहा है कि कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है। तो आठवां का इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा चलिए, यहाँ पे कट गया है, ठीक है।
तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आठवां का, यहाँ पे डी होता जो यहाँ पे था, ठीक है। और ये कहलाता है जन स्वयं को सदान मानती है, ठीक है। सॉरी, सदान बोल रहे हैं। कंवर जनजाति के संचालन और नियंत्रण के लिए कंवर के बीच परंपरागत जाति पंचायत है, जिसका मुखिया सयाना कहलाता है। यहाँ पे हो जाएगा सयाना, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा आंसर में। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 नंबर बोला झारखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को सदान मानती है। तो 9 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीक बड़ाइक। झारखंड की चीक बड़ाइक जनजाति स्वयं को सदान मानती है। यह जनजाति झारखंड की एक बुनकर जनजाति है। ये मुख्य रूप से कपड़ा बुनने का काम करते हैं। इन्हें हाथों से बने कपड़ों का जनक भी कहा जाता है। 10वां नंबर आइए, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान टाना भक्तों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया। तो 10वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन 1920-22 में झारखंड के टाना भक्तों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टाना भक्तों ने गांधी जी के उपदेशों का अक्षरशः पालन किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया। 11 नंबर में आइए, 1925 ईस्वी में हजारीबाग में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 11 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। नेक्स्ट आइए 12 नंबर में। 12 बोला निम्न में से किस विद्रोह मुख्य नारा था, किस विद्रोह का मुख्य नारा था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। तो 12 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, संथाल विद्रोह का ये मुख्य नारा था। और यह विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। 13 नंबर में आइए, 13 बोला किस वर्ष मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा अलग राज्य की मांग की गई थी। तो 13 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में, 1995 में गठित झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का अध्यक्ष, यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची है, अध्यक्ष किसे बनाया गया था। 1995 में इसका गठन हुआ था जैक का। उस समय इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए, शिबू सोरेन को, तथा सूरज मंडल को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया था। 15 नंबर में आइए, 15 नंबर बोल रहा है 1875 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था। तो 15 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सिम्पसन। 15 1800 यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 1875 प्रिंट हो गया, 1857 होगा, ठीक है। 1857 कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था। तो सिम्पसन था। और हजारीबाग में विद्रोहियों का नेता सुरेंद्र शाही था उस समय। 16 नंबर में आइए, किस वर्ष दामिन एक्कोह की घोषणा की गई थी। तो 16 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1824 ईस्वी में। 17 में आइए, धनबाद में भूमिज विद्रोह को किस नाम से पुकारा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार, ठीक है। नेक्स्ट आइए 18 में। 18 में बोला कि गोंड जनजाति में जब कोई संयुक्त परिवार विस्तृत परिवार में विकसित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो 18 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, भाई बिरादरी। गोंड जनजाति में जब कोई संयुक्त परिवार में विस्तृत हो जाता है तो उसे भाई बिरादरी कहा जाता है। गोंड भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है। इनका मूल स्थान गोंडवाना क्षेत्र माना जाता है। झारखंड में मुख्य रूप से गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, गढ़वा, लातेहार, धनबाद, बोकारो आदि जिलों में ये मुख्य रूप से निवास करते हैं। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में। 19 बोरा की माल पहाड़िया में गांगी पूजा किस महीने में होती है। तो 19 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भादो में। और यह पूजा नई फसल काटने के अवसर पर की जाती है। 20 नंबर आइए, डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक झारखंड विधानसभा में कब पारित हुआ।
तो 20 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2001 ईस्वी में। इस विधेयक के अनुसार किसी को डायन करार देने पर 3 माह की सजा हो सकती है। नेक्स्ट है ये 21 नंबर, निम्न में से कौन एक पेशेवर नृत्य है? तो 21 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नचनी नृत्य। नचनी नृत्य एक प्रकार का पेशेवर नृत्य है जिसमें नचनी स्त्री नर्तकी तथा रसित पुरुष नर्तक की भागीदारी होती है। यह नृत्य कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदर्शन किया जाता है। 22 नंबर में आइए। 22 नंबर बोल रहा है झंझाइन गीत कब गाया जाता है? तो 22 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी जन्मोत्सव के अवसर पर। और यह झंझाइन गीत जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। 23 नंबर है ये शहनाई किस प्रकार के वाद्य हैं? तो 23 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा सुशीर वाद्य। शहनाई एक प्रकार सुशीर वाद्य है। इसका प्रयोग छऊ, पैका, नट्टू आदि नृत्य के दौरान किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग विवाह तथा पूजा जैसे शुभ अवसरों पर किया जाता है। 24 नंबर में आइए, निम्न में से किस कला में प्राकृतिक परिवेश और स्त्री पुरुष के विविध पक्षों का चित्रण होता है? तो यहाँ पे देख लीजिए 24 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 का डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है ये 25 नंबर में 25 बोला झारखंड की प्रचलित भाषा नहीं है। तो इनमें से कौन झारखंड की प्रचलित भाषा नहीं है? तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा अवधी। झारखंड की प्रचलित भाषा अवधी नहीं है। अवधी हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा है। भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत के 19 जिलों में पूरी तरह से ये अवधी बोली जाती है। बाकी मैथिली भी है, मगही भी है और ये भोजपुरी भी झारखंड में बोली जाती है। 26 नंबर आइए, संथाली भाषा साहित्य का प्रथम साहित्यिक नाटक है। तो 26 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विदु चांदन। विदु चांदन जो है वह संथाली भाषा साहित्य का प्रथम साहित्यिक नाटक है। नेक्स्ट है ये 27 में संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हांडम वाक आतो की रचना किसने की? तो 27 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर कार्टेयर्स ने। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास आर कार्टेयर्स द्वारा लिखित हार्म वाक आतो हाड़मा का गांव रोमन लिपि में प्रकाशित हुआ। 28 नंबर में आइए। 28 नंबर बोल रहा है प्रीति वाला किनकी रचना है? तो 28 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बुद्धू बाबू की। 29 नंबर आइए, हो जनजाति के लोकगीत पर प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो 29 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फोकलोर ऑफ द कोल्हान। हो जनजाति के लोकगीतों पर प्रथम पुस्तक C.H. बोम्बास तथा N.K. द्वारा लिखित फोकलोर ऑफ द कोल्हान 1902 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित हुई थी। 30 नंबर में आइए, मांदर बज उठा नाटक के नाटककार कौन हैं? तो 30 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनिदिता। 31 नंबर में आइए। 31 बोल रहा है किस वर्ष रांची में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई? तो 31 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 1946 में रांची में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई। नेक्स्ट है ये 32 नंबर में। 32 नंबर बोला झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन सी रांची में। विश्व स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के द्वारा झारखंड राज्य में रांची के ब्राम्बे में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। 33 नंबर है ये कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थापित है? तो 33 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए रांची में। 34 नंबर में ये रांची में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? तो 34 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे बोल रहा है कि छछुआ।
ठीक है, इसको शुभंकर छछुआ नहीं, छुआ है, छुआ, सॉरी, छुआ। 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ 12 फरवरी 2011 को रांची शहर में हुआ और इस खेल का शुभंकर छुआ था। 35 नंबर में आइए। 35 बोरा प्रथम झारखंड रत्न से सम्मानित भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान समुराय टेटे किस राज्य की रहने वाली हैं? तो 35 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड की। और इनका जन्म जो हुआ था वो सिमडेगा में हुआ था। 36 नंबर में आइए। विराट सिंह का संबंध किस खेल से है? तो 36 का यहाँ विराट सिंह बोल दिया है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न यहाँ पे, विराट सिंह है सही, विराट कोहली जो एक है वो। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विराट सिंह क्या झारखंड के भी ये क्रिकेट खिलाड़ी है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। अगर ये झारखंड के खिलाड़ी है विराट सिंह तो इनका संबंध क्रिकेट से होगा। अगर ये गलती से विराट कोहली को विराट सिंह लिख दिया है तो भी यहाँ पे क्रिकेट होगा, ठीक है। अगर तो आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा विराट सिंह के नाम से। 37 नंबर में आइए। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए 37 यहाँ पे है, तो 37 यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डिगवाडी स्टेडियम रांची, ये सही सुमेलित नहीं है। 38 नंबर में आइए। बोला झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सावित्री पूर्ति। 39 नंबर एक, कर्नल ईही का योगदान निम्न में से किस अधिनियम को तैयार करने में रहा? तो 39 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को तैयार करने में कर्नल ईही का योगदान महत्वपूर्ण रहा। नेक्स्ट है ये 40 नंबर में। 40 बोरा झारखंड सरकार द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की निम्न में से किस धारा में 2016 में संशोधन प्रस्तावित किया गया? तो 40 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में यहाँ पे संशोधन प्रस्तावित किया गया। 41 नंबर में आइए। 41 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो 41 का यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सत्य है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 42 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 42 के यहाँ पे देखिए 42 का जो हो जाएगा, केवल जो दूसरा कथन है ऑप्शन बी, दूसरा गलत है, पहला सही है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 43 में बोला छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसे काश्तकार के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो 43 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, भूधारक और रैयत दोनों को। नेक्स्ट आइए 44 नंबर में। 44 बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 44 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक जो है ये सत्य है और दूसरा जो है ये गलत है। 45 नंबर आइए। 45 बोला संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता है? तो 45 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 41। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 41 के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त और पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता। 46 नंबर में आइए। निम्न में से किस परिस्थिति में भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है? तो 46 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक, यदि भूमि पहले से अधिग्रहित हो तो इस परिस्थिति में भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता, बाकी सभी इन दोनों में अधिग्रहण किया जा सकता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 47 में। 47 बोल रहा है जिला परिषद की अधिकारिता में निम्न में से कौन शामिल नहीं होंगे? तो 47 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आइए 47 हो गया। 48 में आइए। 48 बोल रहा है निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा प्रखंड रिजर्व जिले में सम्मिलित नहीं है?
तो 48 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लेस्लीगंज। ये रिजर्व जिले में शामिल नहीं है, प्रखंड जो है ये। नेक्स्ट आइए 49 नंबर। 49 नंबर बोला, झारखंड के दिए गए क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में यूल रूल 1856 लागू किया गया था? तो 49 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाल परगना में। संथाल, झारखंड के संथाल परगना क्षेत्रों में यहाँ पे यूल नहीं होगा, यहाँ पे थुल होगा, ठीक है। थुल रूल 1856 लागू किया गया था। नेक्स्ट आइए 50 में। 50 नंबर बोल रहा है, जमींदारी व्यवस्था में ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सम्मिलित थे? तो 50 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19%। नेक्स्ट है ये 51 नंबर में, झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन ए, राजमहल ट्रैप। और यह ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। 52 में आइए, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 140 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आइए 53 में, गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है? तो 53 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणी की। और ब्राह्मणी नदी झारखंड राज्य के दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आइए 54 में, मसानजोर डैम का निर्माण किस सरकार की सहायता से की गई है? तो 54 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। कनाडा डैम का निर्माण, इसको कनाडा डैम भी बोलते हैं, ठीक है। तो कनाडा डैम का निर्माण कनाडा सरकार की सहायता से किया गया है। और यह डैम झारखंड और बंगाल की सीमा स्थान पर स्थित है। 47 मीटर ऊंचा और 640 मीटर लंबा यह बांध मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है। 55 नंबर आइए, हिरनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 55 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गरहा नदी पर। हिरनी जलप्रपात रांची चाईबासा मार्ग पर चक्रधरपुर से 40 किलोमीटर उत्तर में गरहा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आइए 56 नंबर में। 56 बोल रहा है, महुआ वृक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 56 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। यह झारखंड का सर्वप्रधान वृक्ष है और दरवाजों एवं खंभों हेतु इसकी लकड़ी उपयोगी मानी जाती है, महुआ वृक्ष का, ठीक है। 57 आइए, राजमहल की पहाड़ियों में प्रधानता वाली मिट्टी है, तो कौन सी मिट्टी है? तो 57 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, काली मिट्टी। नेक्स्ट आइए 58 में। 58 बोरा, झारखंड में अरहर का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो 58 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पलामू। 59 में ये पुनासी और एवं औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत हुई। तो 59 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। पुनासी एवं औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के काल के दौरान की गई थी। 60 नंबर में ये 60 बोला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है? तो 60 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 इसमें दोनों सही हैं। झारखंड राज्य में स्थानीय कृषि का नाम खल्लू कृषि है और अगहनी फसल जून जुलाई में फसल ये बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती है। नेक्स्ट है ये 61 नंबर में। 61 बोरा, राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो 61 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री। झारखंड विधानसभा सदस्यों की संख्या 82 है, जिसमें से 81 निर्वाचित तथा 1 मनोनीत होते हैं। और मनोनीत सदस्य का मनोनयन, ये हम 62 का बोल दिए, ठीक है। 61 का हो जाएगा, राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। और मंत्री परिषद एक बड़ी संस्था है जिसमें मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार एवं राज्य मंत्री इसमें शामिल होते हैं।
62 का ये बोल रहा झारखंड में कितने राज्य विधान निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो 62 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 82। लेकिन एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है जो बुक में लिखा गया है। देखिए मैं एक्सप्लेन इसको करता हूँ, आप लोग बताइए कि क्या ये गलत है या सही। झारखंड में बोला कितने राज्य विधान निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ से उम्मीदवार निर्वाचित होते हैं। तो झारखंड विधानसभा सदस्यों की संख्या 82 है, जिसमें से 81 निर्वाचित होते हैं और एक राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो जब मनोनीत होते हैं तो उनका तो निर्वाचन क्षेत्र होता नहीं है, तो वो उसमें से इस केस में निर्वाचन क्षेत्र पूछेगा तो 81 हो जाएगा, और कुल सदस्य पूछेगा विधानसभा में तो 82 हो जाएगा। 63 आइए, झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन नियत करता है। तो यहाँ पे 63 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल। और झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी। वर्ष 2002 ईस्वी में झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आइए 64 में। 64 बोल रहा है झारखंड का 23वां जिला किसे बनाया गया है। तो 64 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी खूंटी को। 12 सितंबर 2007 में रांची से 6 प्रखंडों को अलग कर झारखंड का 23वां जिला खूंटी को बनाया गया है। 65 नंबर में आइए, झारखंड में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो 65 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी कुल 3 बार। नेक्स्ट आइए 66 नंबर में, रोशनी योजना 2013 में आरंभ हुई, जिसमें झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया था। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन सी 6 जिले को। नेक्स्ट आइए 67 में। 67 बोल रहा है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रत्येक माह कितने लाभुकों को तीर्थ कराया जाएगा। तो 67 पे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 1000। 1000 लोगों को तीर्थ कराया जाएगा, और इस योजना का जो प्रारंभ हुआ है वह 30 अगस्त 2016 ईस्वी को इसकी प्रारंभ की गई है। 68 आइए, 68 बोल रहा है निकेल के निष्कर्षण के लिए झारखंड के किस स्थान में देश की पहली परियोजना चलाई जा रही है। तो 68 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी घाटशिला। 69 है, ये जन वन योजना के तहत लाभुकों को डैश 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 पर वृक्ष लगाने की प्रेरणा दी जाएगी। तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन बी खेतों की मेड़ पर। और मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ 2016 ईस्वी में किया गया। इस योजना के तहत लाभुकों को निजी क्षेत्र पर वन लगाने के बदले प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट आइए 70 नंबर में। 70 बोरा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन इसमें से सही हैं। तो 70 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त 1 और 2 दोनों कथन इसमें सही है। नेक्स्ट आइए 71 नंबर में, पूछ रहा है कौन से कथन इसमें से सही है। तो 71 का दिए गए कथन में से केवल 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सही है। 1 और 2 केवल यही दोनों इसमें सही है। झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा अगस्त 2002 ईस्वी में की गई थी, सही है। झारखंड में सभी प्रकार के औद्योगिक आधारभूत संरचना के विकास के लिए जीडको जो नोडल एजेंसी है JIDCO यही नोडल एजेंसी है, ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट आइए 72 में। 72 बोरा निम्न में से कौन सा एक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति का उद्देश्य नहीं है। तो 72 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लघु एवं कुटीर उद्योगों में निर्मित उत्पादों हेतु उचित बाजार की व्यवस्था करना, ये पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति का उद्देश्य नहीं है। 73 नंबर में आइए, पूरा झारखंड की स्थानीय नीति में राज्य के विद्यार्थियों के लिए क्या प्रावधान है। तो 73 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर तक की शिक्षा पूरी करने में स्थानीयता मिल सकती है। नेक्स्ट आइए 74 नंबर में, खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लक्ष्य है। तो यहाँ पे 74 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसका आंसर डी 74 का डी उपरोक्त सभी जो है ये इसके लक्ष्य है। 75 नंबर आइए,
प्रथम अथवा द्वितीय अपील की तिथि के संबंध में कितने दिनों में नागरिक को सूचना मिलेगी? तो 75 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 7 दिन पहले। प्रथम अथवा द्वितीय अपील की तिथि के संबंध में 7 दिनों से पहले नागरिक को सूचना मिलेगी। 76 में आइए। 76 बोल रहा है कि 3125.03 एकड़ भूमि का सबसे कम भूमि बैंक किस जिले में बनाया गया है? तो 76 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कोडरमा में। 77 आइए, राज्य का प्रमुख विकास केंद्र है। तो 77 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बायडा, आयडा और रायडा। 78 में आइए। 78 बोला झारखंड में औद्योगिक विकास तीव्र करने के उपाय हैं। तो 78 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। पहला इसमें लागू नहीं होता है। नेक्स्ट आइए 79 में, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये बहुत लोग को पता होगा, बहुत बार पूछा भी हुआ है। तो 79 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1907 ईस्वी में। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी और टिस्को में पहली बार लोहे के उत्पादन 1911 ईस्वी में शुरू किया गया। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में। 80 बोला झारखंड के किस भाग में ऑटो अनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? तो 80 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट आइए 81 में। 81 बोला तेनूघाट में कौन सा विहार है? तो 81 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम विहार है तेनूघाट में। 82 में आइए, झारखंड सरकार की रिपोर्ट 2016 के अनुसार झारखंड में बाघों की संख्या कितनी है? तो 82 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 14। नेक्स्ट आइए 83 में। 83 में बोल रहा है कि पलामू स्थित बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 83 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 231.67 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आइए 84 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 84 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक जो है ये सत्य है, दूसरा गलत है। यानी झारखंड के बोकारो जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, ये सही है, और तो 84 ये गलत है। ठीक है, तो 84 का ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 85 नंबर में आइए। 85 नंबर बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 85 का यहाँ पे सत्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 जो है इसमें दोनों सत्य है। नेक्स्ट आइए 86 में। 86 बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 86 का यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन सी जो हो जाएगा, 1 और 2 इसमें भी दोनों सत्य है। जिसमें से यहाँ पे झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण 2009 ईस्वी में गठित की गई, ये इंपॉर्टेंट है। और झारखंड में पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कारणों में सर्वप्रथम कारण महानगरों एवं नगरों से निकलने वाला कचरा, सॉलिड वेस्ट है। तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। 87 आइए, पर्यावरण पर्यटन नीति 2015 के क्रियान्वयन के लिए झारखंड सरकार का कौन से विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है? तो 87 के यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वन विभाग। और अभी जो मैंने पर्यावरण पर्यटन नीति 2020 था उसका भी मैंने वीडियो डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। 88 नंबर आइए। 88 बोल रहा है वह स्थान जहां भौम जल स्तर तथा धरातल का प्रतिच्छेदन होकर जल बाहर निकलने लगता है क्या कहलाता है? तो 88 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्म जलकुंड। 89 में आइए, भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को किस जोन में रखा जा सकता है? तो 89 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जोन में इसमें रखा जा सकता है। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में। 90 नंबर बोल रहा है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDM में किस वर्ष गठित की गई? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 90 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2010 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 53 के आधार पर 28 मई 2010 में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA का गठन किया गया।
91 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 91 में यहाँ पे देख लीजिए दोनों कथन जो है ये सत्य है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 92 में आइए, 92 बोल रहा है झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो 92 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मधु कोड़ा। 14 दिसंबर 2006 में मधु कोड़ा झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने और इनका कार्यकाल 27 अगस्त 2008 तक रहा। बाद में यह भ्रष्टाचार के केस में जेल भी चले गए। 93 नंबर आइए, झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है? तो 93 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी रांची। रांची को शहीदों का नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, 94 नंबर में रांची विश्वविद्यालय में कौन सी नई भाषा का कोर्स शुरू किया गया है? तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन सी जापानी भाषा। नेक्स्ट आइए 95 नंबर में, 95 बोला झारखंड सरकार ने निम्नलिखित में से किसे राज्य का 25वां जिला बनाने की घोषणा की है? तो 95 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए चक्रधरपुर। नेक्स्ट आइए 96 नंबर में, हाल ही में अफगानिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आमंत्रण एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के किस खिलाड़ी ने भारत की ओर से खेलते हुए स्वर्ण पदक जीता? तो 96 नंबर का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरेंस बारला। नेक्स्ट आइए 97 नंबर में, 26वें नेहरू कप हॉकी टूर्नामेंट अंडर 17 में झारखंड को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? तो 97 का हो जाएगा इसका ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। नेक्स्ट आइए 98 नंबर में, 98 बोला झारखंड सरकार ने राज्य के पत्रकारों को झारखंड पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली 2019 के तहत कितने रुपए प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा की है? तो 98 नंबर का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 7,500 रुपये पेंशन मिलेगा रजिस्टर्ड पत्रकार को। 99 नंबर आइए, चंद्रयान 2 मिशन हेतु प्रयुक्त मोबाइल लॉन्च पैड निम्न में से किस संस्थान द्वारा निर्मित किया गया था? तो 99 नंबर का इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी HEC रांची के द्वारा। और इस टेस्ट सीरीज का आखिरी क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन, 38वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में प्रस्तावित है? तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। तो दोस्तों इस तरह से ये टेस्ट सीरीज भी खत्म हो गया। नेक्स्ट टेस्ट बहुत जल्द लेकर आएंगे अपने इस चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी भी ज्वाइन करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।